हर हर महादेव की जय। शिव महापुराण कथा की जय। एक राजा था। राजा के पास मांगने आते हैं ना लोग, ऋषि आए मांगने के लिए। राजा उठे और बहुत परेशान थे। क्या होता है, कभी कभी बहुत परेशानी आदमी के होता है, बहुत परेशान थे। उन्होंने क्या किया कि उठ के जो घोड़ा का गोबर होता है ना, गुस्सा में वही गोबर उनको दे देता है गोबर। राजा मतलब सन्यासी को गोबर दे देता। सन्यासी प्रेम से वो गोबर रख के और चले गए, जाके आश्रम में गए और वो गोबर रख दिए कि राजा का आज भिक्षा है। उनका नियम रहता था कि एक ही घर से भिक्षा लेंगे, तो भिक्षा आज गोबर मिला तो प्रेम से अपने कुटिया में गोबर रख दिए। वो गोबर बढ़ते गया, धीरे धीरे बढ़ते ही पहाड़ बन गया। एक दिन राजा उधर से ही आ रहे थे, जंगल में जब गए तो देखे कि ये नया पहाड़ कहाँ जन्म ले लिया, नया पहाड़ कैसे आ गया। तो कहते हैं, उतर के राजा जाते हैं आश्रम में, ऋषि से पूछते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ कहाँ से आ गया, मैंने तो नहीं देखा, ये कुछ ही दिन में इतना बड़ा पहाड़ कैसे हो गया। इस प्रकार राजा ऋषि से पूछते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं कि हे राजन, ये आप ही का दिया हुआ, जो इतना बड़ा पहाड़ बन गया। जिस तरह से राजा बोलते हैं कि कैसे बोलते हैं कि इस तरह से कि जब हम दान करते हैं, कोई चीज दान करते हैं तो बढ़ता है, इसी प्रकार आपने मेरे को थोड़ा सा ये दान किया था गोबर, वो गोबर बढ़ते बढ़ते पहाड़ बन गया। जब भी कोई दान करता है मनुष्य, कोई जैसे साड़ी किसी को दिया, किसी को धोती दिया, किसी को कंबल दिया, किसी को बर्तन दिया, किसी को चावल दिया, किसी को अन्न दिया, तो बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसी प्रकार वो बढ़ रहा था। तो राजन, इसीलिए जब हम दान देते हैं तो हमारा कर्म बढ़ता है। तो आपने ये दिया तो बढ़ के पहाड़ हो गया। आपने तो मैं तो उस दिन बहुत गुस्से में था। राजा बोले कि गुस्सा हो या प्रेम हो, आपने तो यही दान दिया ना, तो ये बढ़ रहा है। अगर आप चावल दान देते तो चावल आपके घर में बढ़ जाता, धन आपका बढ़ता, पैसे देते तो तिजोरी आपकी भरती, और ये पाप है इसलिए बढ़ गया। तो अब राजा पूछ रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे ये पहाड़ नष्ट हो जाए। तब बोलते हैं कि एक ही उपाय है कि आप अपनी निंदा कराइए। राजा बहुत अच्छा था, भगवान का भक्त भी था, भगवान भोलेनाथ का पूजा भी करता था, भगवान के भक्ति भी करता था। लेकिन कभी कभी दिमाग में ऐसा हो जाता है, आदमी के गुस्सा आ जाता है, तो दान ही गलत कर दिया, और भी ऋषि के दान गलत किया। तब उन्होंने एक ही बात बोला कि अब ऐसा करिए कि अपनी शिकायत करवाना शुरू करिए, अपनी निंदा करवाना शुरू कर दीजिए, तो इस प्रकार राजा बोले कि ठीक है। राजा अपना मंत्री के आदेश देते हैं कि जाओ, चारों तरफ से
चारों तरफ से ढिंढोरा पिटवा दो कि राजा बदमाश है, राजा चोर है, राजा ये है वो है। अब चारों तरफ से शिकायत होने लगा राजा के, शिकायत लोग करता है ना, तो राजा के चारों तरफ से शिकायत होने लगा। तब भी उतना भक्ति भी था उसका, थोड़ा ही ढहा, थोड़ा सा ही गिरा। उसके बाद राजा फिर आए ऋषि के पास कि पूरी तरह से पहाड़ नहीं गिर रहा है, क्या कारण है। राजा बोले कि आप क्या करिए, एक कुम्हार है, कुम्हार दिन रात भगवान का नाम लेते रहता है। कुम्हार क्या करता है, दिन रात भगवान का नाम लेता है। जब तक कुम्हार आपकी शिकायत नहीं करेगा, ये पहाड़ नहीं गिरेगा। राजा रात को भेष बदल लिए और चले गए भेष बदल के कुम्हार के यहाँ, और कुम्हार से शिकायत करने लगे। तब भी कुम्हार कहे कि मुझे नहीं सुनना, किसी के बारे में कहे तो नहीं सुनना, कोई लड़की के बारे में कहे तो नहीं सुनना। कुम्हार सुने ही ना। फिर कथा कहने लगा, राजा चालाक भी था। राजा कथा कहने लगा कुछ, तो उसने हामी भरा, किसी का शिकायत किया ना तो उसने हामी भरा। तो क्या हुआ कि पाप कुम्हार के पास चला गया, तो पहाड़ आधा ढह गया, क्योंकि कुम्हार भक्त था। सिर्फ कथा में हामी भरा, जो हामी भरता है ना कथा में, जैसे यहाँ लोग करने लगते हैं चुगली टाइप के, तो हाँ करना पड़ता है ना, वो बहुत खतरनाक है। आपका जितना पुण्य है यही नष्ट होके जा रहा है। इसलिए अगर कथा कहानी कहना है तो घर में कहिए। यहाँ त्रिवेणी है, यहाँ शिवलिंग है, यहाँ एक शब्द कहिएगा तो 1000 गुना आपको पाप लगेगा। ये बार बार इसीलिए कहते हैं 1000 गुना पाप लगेगा। जहाँ शिवलिंग के 1 कोस तक 3 किलोमीटर तक निंदा नहीं होना चाहिए, इतना तक है। जहाँ पेड़ त्रिवेणी बैठे हैं यहाँ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से कुम्हार को राजा हामी भरवा लिए। फिर दूसरे दिन आए ऋषि के पास, तो आधा पहाड़ ढह गया। तो बोले कि जो कुम्हार भक्त था वो सिर्फ हाँ बोला, हामी भरा ना, इसीलिए आपका आधा पहाड़ ढह चुका है। अब आप और उससे कुछ कहवाइए। जाके राजा फिर गए भेष बदल के, बोले कि राजा बहुत कर लेता है, बहुत ये करता है, राजा बहुत लोगों को तंग करता है। बेचारा सुने, हामी भरे, हाँ करते रहे। अंतिम में बोला कि राजा देखो ना, आज एक कर्मचारी को बहुत मारा है और साधु को भी मारा है, और गोबर दे दिया उठा के। बोला कि ऐसा राजा किया, राजा तो दुष्ट है, पापी है। बस पूरा गिर गया, क्योंकि वो भक्त था। भक्त की हामी या निंदा करना सबसे बड़ा वो होता है। तो उसने सारा पहाड़ गिर गया इतने कहने पर। तो फिर गया ऋषि के पास, तो ऋषि के पास जाके बोलता है कि ये सब तो गिर गया, तो इतना जो दिया था वो बचा हुआ था। बोला कि अब ये क्या करें। बोले कि हे राजा, ये आप अपने हाथ से दान किए हैं तो आपको ही खाना पड़ेगा, और इसको खाइएगा नहीं तो फिर बढ़ जाएगा। दान कभी विफल नहीं जाता है। तो राजा उसको खाए, घोड़ा के जो गोबर था राजा पूरा जो दिए थे वो खाए, ताकि नहीं इसी जन्म में मेरा पाप खत्म हो जाए। आप सोचिए कि दान करने का फल कितना ज्यादा होता है, कि हम किसी को अगर दान कर रहे हैं, किसी को खिला रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो कितना ज्यादा हो जाता है। उसने पाप दिया तो पाप बढ़ के एक बड़ा पहाड़ बन गया। और वो इसी तरह से पुण्य भी दीजिएगा, किसी को देते हैं कहते मत चलिए। किसी को खाना खिला दिया तो 10 जगह मत कहिए
किसी को पैसे दान कर दिया तो उसको 10 जगह मत कहिए। कुछ भी अगर देते हैं तो किसी को ज्यादा मत कहिए कि मैंने उसको दिया है। कोई ननद आती है तो उसको साड़ी देते हैं अगर 5,000 के, 2,000 के, 4, तो ये मत कहिए कि आई थी तो हमने 2,000 के साड़ी दिया। कहिएगा उसका हक था जो मिल गया। ये कहिए कि हमारे को प्रभु दे कि हम दें, ये भाव में कहिए। ये नहीं कहिए कि हमने दिया। वो दान देते ही इधर से निकल जाता है, नहीं तो दान बढ़ता है। और वो दान किस तरह से देखिए पहाड़ बनता है, तो वैसे ही पुण्य हमें मिलता है। अब पुण्य प्रताप से ही आदमी आगे बढ़ता है। जब हम किसी को कोई चीज देते हैं, किसी को दान किए, आप किसी से नहीं कहें, वो किसी और से कहता है, वो किसी और से कहता है। आपके ऊपर आकाश में गया। जब आपको दुख तकलीफ होगा, आप देखे होंगे कि जब दुख तकलीफ होगा तो आप याद करिएगा ना, तो कोई ना कोई आके आपका मदद कर देगा, कोई ना कोई आके आपका मदद कर देगा। ये आप ही का किया हुआ है। आपने किसी को दिया तो ऊपर से आदेश आया, इसको भला हो जाए, इसको भला हो जाए, यही आदेश आया। तो कोई ना कोई आपको किसी रूप में आके मदद कर देता है। तो ये आप ही का कैल है, ये चीज जान जाइए। अगर कह दिए ना कि हम ये कर रहे हैं तो कोई फल प्राप्त नहीं। किसी को अगर आप दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने ये कर रहे हैं तो कोई फल प्राप्त नहीं। इसीलिए कहा गया है कि दान करिए और भूल जाइए। जिस तरह से भगवान का नाम जपते हैं तो याद रहता है कि कितना बार नाम जपे, नहीं याद रहता है। उसी तरह दान को भी भुला देना चाहिए। घर में कोई आता है, उसको खाना पीना प्रेम से खिलाइए, वो भी आपके एक दान है। कोई अगर अतिथि आता है तो आप खिलाते पिलाते प्रेम से है, वो भी आपका भगवान है। अगर वो कहता है कि चलो आपका ऊपर गया, उसके बाद ऊपर चला गया, तो वही जाके अंदर सब चीज शक्ति पूरा मिलता है, वही आनंद मिलता है। तो भगवान दान का इतना बड़ा फल कहे हैं परमात्मा ने, इस चीज को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चीज समझिए इस बात को कि क्या है दान में। इसी तरह भगवान कहते हैं, भोलेनाथ का है कि जो भी कथा शिव महापुराण के कथा वाचता है और जो सुनता है, जिनके पास टाइम नहीं है, कुछ घड़ी भी सुनता है, उसका भी बेड़ा पार हो जाता है भगवान का। इस तरह से जैसे आपने चंचुला का कथा सुना, उसके पति का सुना, फिर एक ब्राह्मण कुमार का सुना, ये शिव महिमा का गाथा है। शिव महिमा का अभी चल रहा है आज। तो शिव महिमा में ये सब शिव महापुराण के पहला अध्याय शिव महिमा आता है, उसका ही वर्णन है। उसके बाद मंत्र का आएगा, उसके बाद आगे पूजा कैसे करते हैं, तो दोबारा जो चलेगा फिर रिपीट होगा। तो भगवान इस प्रकार जो भी है कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, जो मेरा भक्त है और मेरा नियम से पूजा पाठ करता है, मेरे को जल अर्पण करता है, उसके घर में कभी कोई कमी नहीं होता। हमेशा भगवान यही कहते हैं कि भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हम 2 घड़ी जो भी कथा सुन रहे हैं और भगवान हमें सुना रहा है, वो प्रेम से सुनना चाहिए, भाव से सुनना चाहिए। हमें जरूर प्राप्त होता है, फल हमें जरूर प्राप्त होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। दुर्लभ है, भगवान भोलेनाथ का दुर्लभ है। भगवान कहते हैं, इसी प्रकार एक राजा था और वो बहुत ही शिव भक्ति करता था, बहुत ज्यादा शिव भक्ति करता था। शिव जी के हमेशा रोज जल चढ़ाना और उनको चंदन के लेप कराना और उनको इतना ज्यादा पूजा करना कि उससे ज्यादा तो
मतलब कोई कर ही नहीं सकता ऐसे हर वक्त भगवान के नाम लेना और प्रजा सबका सेवा करना। राजा क्या होता है? राजा यही ना देखता है कि हमारे गांव नगर कहीं राज्य में कोई दुखी ना हो, उसको योग्य राजा कहा गया। शासक घर का जो मुखिया होता है वो गांव को देखना चाहिए कि 5 गांव मुझे मिला है तो पांचों गांव में कोई दुखी ना हो, ये मुखिया के देखना काम है। घर का मुखिया जो होता है, जो गार्जियन होता है, उसको ये देखना है कि मेरे घर में कोई दुखी ना हो। ऐसा ना कि हम उसको अपने वाणी से दुख पहुंचाए, किसी को अपने वाणी से कष्ट पहुंचाए, चाहे कोई भी सास ससुर हो, चाहे बूढ़ा बूढ़ी घर में मालिक मलकिनी हो, तो उसको यही होना चाहिए कि हम अपने वाणी से घर में किसी को कष्ट न पहुंचाए। ये मुखिया का कर्तव्य होता है, मालिक का कर्तव्य होता है। इसी प्रकार राजा भी देखता था कि मेरे राज्य में कभी कोई दुखी न हो, सबकी सेवा करता था। एक दिन गए तो राजा का प्रताप इतना था कि भगवान के एक भक्त ऋषि महात्मा के आश्रम में गए। वहां पे जब जाते हैं तो ऋषि कहते हैं कि राजा, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ, आपकी प्रजा से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने अपने का ख्याल रखा, अपने का ध्यान रखा। जैसे अब आप लोग आ रहे हैं तो ध्यान रख रहे हैं ना कि कोई दिक्कत है, चाहे कोई परेशानी है तो उसको समाधान हमारा करना है हमें। ऐसा नहीं कि कोई एक दिन आए अपना दुखड़ा ही सुनाने लगे, उसमें नहीं। लेकिन लोग जो रोज आ रहे हैं उनका दुख तकलीफ सुन रहे हैं, बेड़ा पार हो ही रहा है। तो इसी तरह से जो भी एक होता है उसको देखना चाहिए, वही सच्चा आज्ञाकारी भगवान का होता है। राजा जब गए ऋषि के पास तो ऋषि ने एक चमत्कारी फल दिया कि हे राजा, आप इतने अच्छे हो और आपके साथ है वो हमेशा आपको ही चाहते हैं कि आप राजा रहें। और प्रिय भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं, बाबा के परम भक्त हैं और आप जैसा भक्त कोई नहीं है। तो ऐसा करिए कि ये फल ले जाइए, आप सदा जवान रहिएगा, सदा जवान रहिएगा, इसी तरह लोगों का सेवा करते रहिएगा। इस प्रकार मतलब खुश होके ऋषि राजा को फल देते हैं। जैसे हम लोग भगवान के पूजा करते हैं तो हमें भगवान फल देते हैं, उसी तरह ऋषि एक फल राजा को दी। राजा आकर अपनी पत्नी को फल देती कि मैं पत्नी से बहुत प्रेम करता था। राजा बोला कि मेरी पत्नी सदैव जवान रहे, मैं जवान रह के क्या करूँगा, मेरी पत्नी सदैव जवान रहे। पत्नी को फल दे दिया। पत्नी के एक सिपाही से प्यार था। पत्नी बोला कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरा जो साथ रहने वाला है, मेरा आशिक है, ये सदैव जवान रहे। इस तरह वो फल एक सिपाही को दे देती है खाने के लिए। सिपाही सोचता है कि मैं तो जवान हूँ ही, मैं वेश्या के जाता हूँ तो वो सदा जवान रहेगा तो मैं उपभोग उसका भोग कर सकता हूँ। उसने प्रेम से वो फल वेश्या को जाके दे देता है, वेश्या को जाके दे देता है। वेश्या कहती है कि मैं तो वेश्यावृत्ति करती हूँ, मैं तो वेश्यावृत्ति करती हूँ, मेरी उम्र ही रह कर क्या रहेगा, मेरी उम्र ही क्या है, कुछ भी नहीं है मेरी उम्र, मैं तो इतना गंदा काम करती हूँ। अगर राजा जवान रहे तो कितना लोगों का देखभाल करेगा, कितना लोगों का देखभाल करेगा। फिर वेश्या वो फल लेके राजा के पास आ जाती है, राजा के पास आ जाती है कि हे राजा, आप सदैव जवान रहिए क्योंकि आप प्रजा के पालक हैं, आप देश की रक्षा करते हैं, आप जैसा
ज्ञानी कोई नहीं है। आप लोगों का भला करिए, सदैव जवान रहिए। ये फल वेश्या देती है राजा को, राजा को फल देती है। राजा को वेश्या ने फल देती है। वेश्या से राजा पूछता है कि ये फल तुमको किसने दिया? तो बताया कि आप ही के एक सिपाही है जो मेरे यहाँ रोज आता है, उसी ने मुझे ये फल दिया है। तो सिपाही को बुलाया गया। सिपाही को बुलाया गया भाई कि कौन फल दिया। सिपाही आया। राजा ने सिपाही से पूछा कि ये बता तुमको ये फल किसने दिया? बोला कि आपकी रानी ने मुझे दिया है फल। और फल लेता है राजा और फल ग्रहण करता है और उसके बाद तलवार से अपनी पत्नी का घर अलग कर देता है कि जो घर में विश्वासघातनी रहेगी वो घर कैसे चल सकता है। और उसको राजा मार देता है अपनी पत्नी को, और कहता है, मार के कहता है कि मैं तो हत्या कर दिया पत्नी के, और अब मैं यहाँ रह के राज्य में क्या करूं? ऋषि के पास जाके फिर भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो गया। वहां जाके ऋषि से कहते हैं, ऋषि से सारा वर्णन सुनाते हैं कि इस प्रकार आपने फल दिया तो ऐसे हो गया। तो बोले, ऋषि बोलते हैं कि भगवान आपको अपने तरफ लाना चाहता है, भक्ति में लाना चाहता है, ज्ञान में लाना चाहता है, इसीलिए तो राजा आपको फल मिला था। देखिए, भगवान को खींचना था अपने तरफ, तो किस तरह से चक्रव्यूह रचा, एक फल देके पत्नी वेश्या सब जाते जाते फिर पत्नी के पास आए। आज वो फिर भगवान के चरण में पहुंच गया। तो कहते हैं कि भगवान जिसको चाहेगा ना ऐसा रूप बना देगा, ऐसा भाव बना देगा कि किसी तरीके से आप डोलते डोलते भगवान के चरण में पहुंच जाइएगा। लेकिन भगवान याद करेगा तब आइएगा। भगवान जब तक याद नहीं करेगा, किसी का मजाल नहीं है कि भगवान के पास पहुंच सकता है। कोई भी नहीं पहुंच सकता है, किसी की भी हिम्मत ही नहीं है कि पहुंचेगा जब तक भगवान नहीं बुलाए। कथा हो या पूजा हो या मंदिर हो, अगर भगवान चाहेगा तो ही आप पूजा कर पाओगे और भगवान के शरण में पहुंच के 2 घड़ी भगवान का नाम ले सकते हो। ये तब होता है जब हमें भगवान चाहता है, नहीं तो नहीं हो सकता। चाहे आप कितना भी कोशिश करिए, नहीं हो सकता। भगवान के ही शरण में जाने के लिए भगवान की चाहत होना चाहिए, भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तो हमें ये सारा फल प्राप्त होता है। और मेन तो हम अपने कर्मों का ही भोग रहे हैं। इतने कथा सुन रहे तो आप लोगों सीख ही लिया होगा कि हम किसी का नहीं भोगते, अपने कर्म का ही सब कोई अपना दुख भोगता है। लेकिन जब शिव जी के पास आते हैं, भोलेनाथ के पास आते हैं, तो हमारा कर्म कटने लगता है, हमारा दुख दूर होने लगता है, हमें आनंद आने लगता है। एक बार वो कहते हैं ना कि जहाँ अच्छा मिलता है तो वहां जाने का इच्छा होता है, जहाँ बुरा मिलेगा वहां जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन जहाँ अच्छा मिलेगा लगेगा दौड़ के जाएं, वहां कुछ हमको मिलता है, भाव ऐसा आएगा तो वहां जाएंगे तो हमारा सब अच्छा होगा। और भाव दोहरा के भगवान ले आते। ये कब होता है? जब भगवान याद करते हैं। सपना में किसने देखा था भगवान को? आपने देखा था? देखा था ना कोई भगवान के? आपने देखा था? क्या देखे थे? हम देखते थे ना, जैसे हम नींद में पूरा गहरा नींद में थे ना, हमको लगा कि कोई चोर आ रहा है, सीढ़िया देने से गेटवा नहीं लगा है तो आ रहा है। तब चोर हल्ला पे हमरा तीनों बच्चों उठ गया, बहू भी